वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे क्या अमल दखल है, इसको निकालने की क्यों ज़रूरत पेश आती है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सेकंड ईयर बुक, फर्स्ट ईयर बुक और इसी तरह फोर्थ ईयर तक बुक्स, मैथ के तमाम लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपको हर चैप्टर के टेस्ट और एमसीक्यूज भी मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे। बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, बाकी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन अपलोड करते रहेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन दिए गए हैं और उनके इनवर्स फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इनवर्स क्या चीज़ होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाती है। तो इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि जो इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन का उलट प्रोसेस होता है, जिसमें हम आउटपुट से इनपुट लेकर आते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल ज़हन में रख लें। जैसे फर्ज कर लें आपके पास पानी है, हम इसको बर्फ़ बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी को किसी बर्तन में फ्रिज के अंदर यानी एक मशीन के अंदर रखते हैं। यानी हमने फ्रिज पर इनपुट पानी की लगाई और कुछ देर के बाद, चंद घंटों के बाद हमें बर्फ़ की सूरत में आउटपुट मिल जाती है। तो ये फंक्शन की एक एग्जांपल हो गई। अब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की क्या होगी। अब अगर फर्ज करें मेरे पास बर्फ़ है और मैं चाहता हूँ उससे मुझे दोबारा से पानी मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसी बर्फ़ को ओवन में या धूप में कुछ देर के लिए रखता हूँ, यानी एक और मशीन के अंदर रखा, तो मुझे दोबारा से हम इनपुट मिल गई पानी की सूरत में। तो इस तरह मसलन देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फंक्शन अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स हों, एक एक्स है और एक वाई है, तो जब हम किसी भी फंक्शन पर यानी एक्स के एलिमेंट्स पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें वाई सेट के एलिमेंट मिल जाते हैं। यानी हम एक्स के एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई किया तो हमें आउटपुट जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, वाई की सूरत में। इनपुट यहाँ पर क्या थी, हमारे पास एक्स थी, उसको जब हमने एक मशीन यानी फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आउटपुट वाई आ गई। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट से इनपुट मिल जाए, तो मैं उलट प्रोसेस करूँगा। अब हम इसको एक ऐसी मशीन में वाई को दाखिल करेंगे जिससे हमें दोबारा से इनपुट मिल जाए, तो उसको हम एफ इनवर्स कहते हैं। तो वो देखें क्या होगा। अब हमारे पास अगर हम एफ इनवर्स के अंदर y की वैल्यूज पुट करें और हमें दोबारा से x मिल जाए, तो वो हमारे पास किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होता है। तो इस चीज़ से एक बात और वाज़ेह होगी कि हमने जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स मालूम करना है तो असल में हमने उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये बात याद रखिएगा, यही बात हमारे तमाम क्वेश्चन में यूज़ होगी कि जब भी हमने किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू ही को फाइंड करेंगे। यही काम हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने आपको पता है वाई एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास वाई। अब एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख लेंगे और यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर ओनली एक्स हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले 8 इधर प्लस है, दूसरी तरफ माइनस हो रहा है, इसी तरह -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई, जिसको हम लिख सकते हैं -1/2 y -8, या इसको अगर माइनस को हम अंदर प्रोसेस करवा दें मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन रहा है 8 - 5। तो देखें हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली।
तो मैंने आपको बताया था इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन असल में क्या होता है, एक्स की वैल्यूज फाइंड यानी इनपुट फाइंड करना होता है। अब हम देखें एफ जो एक्स है वो असल में किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स ऑफ वाई के। तो एक्स की जगह पर हम एक्स इनवर्स ऑफ वाई लिख सकते हैं, उसका आंसर आया हुआ है 1/2 8 माइनस वाई। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करें, तो हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं, वाई की जगह पर एक्स लिख देंगे, तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो किसी भी चीज़ का जब भी आपने इनवर्स फाइंड करना है तो सिंपल आप पहले एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लिख के तो वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि अब उसने कहा है कि एफ इनवर्स में आप -1 इनपुट दें और देखें फिर क्या आंसर आता है, ये इसका बी पार्ट है। तो हम जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर आया उसमें इनपुट -1 की करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 8 माइनस -1, तो ये आपके पास प्लस में आ जाएगा 9/2, ये हमारा आंसर बन जाएगा। और इसके लास्ट पार्ट में उन्होंने कहा हुआ वेरीफाई भी करें। वेरीफाई का मतलब ये है कि आपने चेक करना है कि जो आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला है क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम क्या करेंगे, कंपोजिशन लगा के देखेंगे और इनका अगर आंसर एक्स आ जाए तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वेरिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले हम ये वाली चीज सॉल्व करते हैं, एफ और एफ इनवर्स की कंपोजिशन सॉल्व करते हैं। तो देखें इसका क्या मतलब है, जैसा कि हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अब एफ में इनपुट जो दी जा रही है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी आपने एफ की जगह पर एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख लेना है। -2 एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ -1 लिख लेते हैं और +8 एज इट इज। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, वो हमारे पास देखे हैं 1/2 एक्स 8 माइनस एक्स और ये +8 एज इट इज। 2 के साथ हमारे पास कैंसिल, माइनस की वजह से साइन चेंज करें, -8 प्लस एक्स और ये +8, 8 और -8 आपस में कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया एक्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट से तो हमें पता चल गया ये एक्स के इक्वल है। अब इसी तरह राइट साइड इसकी सॉल्व करें और उसका आंसर भी चेक करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या एक्स आता है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स में एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। देखिए हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये है, तो आप इसमें इनपुट जो देंगे वो एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें और उसको सिंप्लीफाई करें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास देखें -2x +8, तो माइनस की वजह से साइन चेंज कर दें तो हमारे पास बन रहा है +2x -8 x, -8 और +8 कैंसिल होंगे, 1/2 2x, 2 के साथ आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास x आंसर आ रहा है। दोनों सूरतों में आपके पास आंसर एक्स आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स है हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस, इसके सेकंड पार्ट में भी हमने इसका इनवर्स ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम वाई लिख लेते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप एक्स के अलावा तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले आएंगे। देखें 7 इधर प्लस है तो वो आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस होगा। इसी तरह 3 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाने के बाद वो डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर क्यूब है, क्यूब रूट आप दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/3 y -3 इसका क्यूब रूट, यहाँ से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमने x फाइंड कर लिया है और x किसके इक्वल है हमारे पास, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होगा। अब आप y की जगह x पुट कर दें, हमारे पास f ऑफ x इनवर्स आ जाएगा। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमने f इनवर्स फाइंड करना था। अब नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में देखें इसकी
वैल्यू एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर -1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए बन रहा है 1/3 -1 -7 इसकी पावर 1/3, तो ये हमारे पास -8/3 इसकी पावर 1/3 ये हमारे पास आ रहा है। और लास्ट हमने क्या करना है, इसको भी वेरीफाई करना है क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसके लिए हम पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख देंगे। तो हम 3 एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख देते हैं और इसके ऊपर देखें पावर 3 है तो वो आप 3 लिख दें +7। अब आप यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास आ रही है 1/3 x -7 सारे की पावर 1/3 है। और यहाँ पर इसकी होल पावर जो है 3 है, ये पावर इसके साथ कैंसिल होगी। और नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1/3 x -7 +7, इसको आप इसके साथ कैंसिल करें और +7 और -7 आपस में कैंसिल, हमारे पास x आंसर आ गया। इस चीज़ को हमने सॉल्व किया, x आ गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर भी x आता है या नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, एफ इनवर्स में x की जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 x की जगह पर हम एफ ऑफ एक्स इनपुट देते हैं। आप देखें एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 3x³ +7 -7। तो प्लस और माइनस कैंसिल होंगे, हमारे पास ओनली 1/3 3x³ 1/3 3 के साथ कैंसिल, x³ इसकी पावर 1/3, तो 3 के साथ कैंसिल कर दे तो हमारे पास इसका आंसर भी x ही आ गया। अगर दोनों आंसर x आ जाते हैं तो ये आंसर आपका करेक्ट है, अदरवाइज आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, आप इसको दोबारा चेक करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में भी हमने एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहला काम वही करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर y, क्योंकि जब हम x की इनपुट देते हैं तो हमारे पास इमेज जो है उसकी y आ जाती है। अब यहाँ से हमने x फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे पावर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली ये रह जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इस तरफ और y को इस तरफ ले आए, तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होगी। x किसके इक्वल है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वो एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है। अब आप वेरिएबल चेंज करें y की जगह पर x, क्योंकि हमें एफ इनवर्स ऑफ x चाहिए। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे y की जगह पर x, तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। अगर हमसे सिर्फ एफ इनवर्स ऑफ x के बारे में पूछा जाए तो क्वेश्चन को आप यहीं तक करेंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में भी हमें बी पार्ट में कहा जा रहा है कि एफ इनवर्स के अंदर इनपुट माइनस दें तो क्या आंसर आता है। तो हम जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट करके देखते हैं। अब 9, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो अक्सर जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से कि यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में पावर है तो किस तरह सॉल्व होगी। तो आपने जो ऊपर वाली पावर होगी ना, यानी नोमिनेटर, उसको फॉलो करना है। अगर वो ऑड है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, अगर वो इवन है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देखें -1 की पावर 1 -1, जो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो हमारे पास 10 आंसर आ गया। अब वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए फिर आप सबसे पहले f के अंदर एफ इनवर्स ऑफ x की इनपुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास ये दिया गया है, इसमें x की जगह पर आप देखें, सबसे पहले मैं x की जगह पर एफ इनवर्स ऑफ x लिख लेता हूँ और सेकंड स्टेप में मैं एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये है
माइनस है इसलिए आप ब्रैकेट यहाँ पे लगा लें, ब्रैकेट माइनस को अंदर ले आएंगे तो साइन चेंज होंगे फर्स्ट टू टर्म्स के, तो ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास x की पावर 1/3 और 3 के साथ कैंसिल, तो ये x आ जाएगा। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे f इनवर्स के अंदर। अब हमने इनपुट जो देनी है वो f ऑफ x की देनी है, यानी इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पहले आप f ऑफ x लिख लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर पावर है 1/3, तो यहाँ पे भी 1/3 आएगी। अब f ऑफ x की जगह पर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास आ रही है -x + 9 इसकी पावर 3 और होल पावर हमारे पास 1/3 है। ये कैंसिल होंगी तो हमारे पास माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो 9 के साथ, तो इसका आंसर भी x आ गया। देखिए इन दोनों पार्ट्स का आंसर भी x है, तो इसका मतलब हमारा जो f इनवर्स ऑफ x है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमने f इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं कि आप f ऑफ x की जगह y और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x मौजूद है। तो आप पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यूज को अलग कर लें। देखें इसमें सबसे पहले हम y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, xy - y 2x + 1। अब x की वैल्यूज हमारे पास ये 2 है, इनको आप एक तरफ कर लें और बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले आए। यहाँ से आप x कॉमन लें तो हमारे पास अलग से वैल्यू x की आ जाएगी। अब ये राइट साइड पे आके डिवाइड होगी, तो हमारे पास बन रहा है y + 1 / y - 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आ गई। और अब आपने x की जगह पर f इनवर्स ऑफ y लिखना है और f इनवर्स ऑफ x के लिए हमने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है x की सूरत में। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें हमने -1 के इनपुट करेंगे। तो आपने जहाँ जहाँ पे x में वहाँ पर -1 लिख देना। देखें -1 + 1 / 1 -1 - 2, तो 0/-3 जो कि 0 ही आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट इसका करते हैं कि इसको वेरीफाई भी करना है हमने। तो आप सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x को सॉल्व करेंगे, यानी f ऑफ x में, जहाँ f ऑफ x में x की जगह पर f इनवर्स ऑफ x लिख दें। अब आप दोनों जगहों पे देखें, ऊपर वाले x की जगह पर भी f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे और नीचे वाले x की जगह पर भी। अब f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें दोनों जगहों पे, तो वो हमारे पास आ रही है x + 1 / x - 2 + 1 ओवर, इसी तरह देखें x + 1 / x - 2 - 1। ऊपर और नीचे एलसीएम ले लें और इसको सिंप्लीफाई कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें x - 2, इसी तरह नीचे भी आप एलसीएम लें x - 2। अब इधर देखें x - 2 आएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे x के साथ। इसी तरह 2 के साथ हमारे पास ओनली 3x / 3 के साथ, तो हमारे पास x आंसर आ गया। अब आप इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब f इनवर्स में f ऑफ x की इनपुट करें कि f इनवर्स में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप f ऑफ x लिखें और f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, उसका आंसर भी हमारे पास x ही आना चाहिए। देखें f ऑफ x की हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 2x + 1 / x - 1 + 1। इसी तरह नीचे भी आप f ऑफ x की वैल्यू पुट कर लें और ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद x आंसर आना चाहिए। देखें यहाँ पे बन रहा है x - 1 और नीचे भी अगर एलसीएम लेते हैं x - 1 2x + 1 और -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2x + 2,
ये कैंसिल हो गए हैं 1 के साथ। इसी तरह आपके पास 2x के साथ कैंसिल हो तो हमारे पास ऊपर 3x और नीचे 3 के साथ, तो x हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने देखा इन चारों पार्ट्स में हमने एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड किया। थैंक यू।